बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैसर खान यूट्यूब चैनल। अफगान अपडेट के ऊपर बात करने जा रहा हूं। कल रात को आपको मैंने कंफर्म कर दिया था कि हमारे पास एक बड़ी न्यूज़ आ चुकी है। चूंकि डायरेक्ट न्यूज़ थी वो हमारे पास, तो कोई रेफरेंस नहीं था, इसलिए मैंने कहा था कि इसको रोकते हैं। लेकिन आज जो है बहुत सारी न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक अनाउंसमेंट कर दूं, वो ये कि आने वाले 48 आवर्स, ये अपने पास नोट कर लें, 48 घंटे इंतहाई अहम होंगे अफगानिस्तान अपडेट के हवाले से। और मेरी नज़र अब ज़्यादा फोकस रहेगी। आप यूँ समझ लीजिए कि हमें 24 घंटे यानी कि 48 घंटे तक सोना नहीं है, नज़र रखनी है, क्योंकि बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट्स होंगी और मैं आपको तमाम के तमाम डेवलपमेंट्स दूंगा। जो लोग सब्सक्राइबर हैं वो तो नज़र रखें नोटिफिकेशन के ऊपर, और जो सब्सक्राइबर नहीं हैं वो ये रेड बटन दबा दें और मेरे साथ जुड़ जाएं बेल बटन दबा के, ताकि कोई ये जो 48 घंटे हैं ये मिस ना हो। बहुत ही रैपिड चेंजेस हैं। सबसे पहले न्यूज़ जो आप कवर कर चुके होंगे, देख चुके होंगे, वो ये है कि जो मैंने आपको कल रात को बताया था कि ये न्यूज़ आ चुकी है, वो ये कि 2 मैसेजेस रिकॉर्ड हुए। एक को चला दिया गया है अशरफ गनी का, दूसरा मैसेज जो है आप किसी भी लम्हे सुन लेंगे क्योंकि वो रिकॉर्ड हो चुका है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट गनी हैज रिकॉर्डेड अ रेजिग्नेशन मैसेज टू बी रिलीज्ड एनी मोमेंट। अशरफ गनी की दस्तखत रिजाइन हो चुके हैं और वो किसी भी लम्हे एनी मोमेंट रिलीज कर दिया जाएगा। इसके अंदर कोई रुकावट है तो हाँ रुकावट है। 2 रुकावटें हैं। एक तो अमरुल्लाह साले, यार देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, एक तो इसके ऊपर अमरुल्लाह साले ने कहा है कि मत दें रिजाइन, ठीक है ना। खुद जनाब का पता नहीं है और कह रहे हैं कि मत दें रिजाइन, और वो सिखा रहे हैं बहादुरी। तो बहरहाल वो रिजाइन तो हो चुका है और यूएस के हुक्म पर हो चुका है। अमरुल्लाह साले की मर्जी भी है कि ना दे रिजाइन, और नेटो फोर्सेस की मर्जी भी है, नेटो फोर्सेस और यूएस फोर्सेस इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं रखते कि क्या करना है, क्योंकि नेटो फोर्सेस कहता है कि गनी को रहना चाहिए, जबकि अमेरिका बोलता है कि अब्दुल्ला को जो है वो आगे कर दें। लेकिन एक बात पर इत्तेफाक जरूर है कि बहुत भारी तादाद में फोर्सेस आ रही हैं, और अब की बार खदशा यह है कि नेटो की मंजूरी ये हो रही है कि हम जंग कर लें, यानी कि ये जो फौजें आ रही हैं सिर्फ उनको इनखला के लिए नहीं आ रही हैं, जंग कर लें। और जंग करने से अलावा को मैं बताऊं कि इस टाइम जो इनखला हो रहा है वो हो रहा है यूएस की जो एम्बेसी है, 1460 अफराद को मूव करना है यहां से। अब मुझे बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं इमेजिन कर सकता हूं कि 7 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 25 लोग होंगे जिनको निकालना होगा, लेकिन वो निकले हैं 1460। और इससे पहले जो भारतीय जो एम्बेसी है उसमें से निकले थे 2500 लोग। मतलब यू कैन इमेजिन, ये होंगे सफारतकार। मतलब यू कैन इमेजिन, अगर मैं बोलूं 1460 सफारतकार हैं तो क्या आप मान लेंगे? जाहिर है उसके अंदर CIA, ब्लैक वाटर और पता नहीं क्या गन बला भरी होती है। तो यही हाल पहले भी हुआ है, ये हाल अभी भी हो रहा है। और अशरफ गनी को यह ऑफर भी है कि अगर आपको निकलना है तो फैमिली के साथ आप इस खेप में निकल सकते हैं। एक खबर जो पाकिस्तान को अफेक्ट कर रही है और करेगी, वो मैं आपको खबर दे देता हूं, मेरी मजबूरी है, हालांकि मैं इससे बात करना नहीं चाह रहा था। वो ये कि डॉलर की शॉर्टेज आएगी। डॉलर आपके मुल्क में महंगा होने जा रहा है कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए, ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होने जा रहा, लेकिन कुछ महंगा होगा, क्योंकि स्मगलिंग जो है वो डॉलर की हो रही है अफगानिस्तान की तरफ। क्योंकि आज सुबह से जो है उनका जो अफगानी करेंसी है वो धड़ाम करके नोज लैंडिंग है, यानी कि कम अज कम इस असना के अंदर इतनी तेजी से घिरी है कि लोगों ने उसे कबूल करना छोड़ दिया है, लोग उसको नहीं ले रहे। क्योंकि मसला ये है कि अगर कोई आपसे 100 अफगानी ले रहा है तो उसकी औकात जो है वो 60-70 पे आ रही है फौरन से पहले, तो लिहाजा अब उसको कबूल नहीं किया जा रहा। लोग डॉलर पे या पाकिस्तानी रुपए के ऊपर जो है वो इक्तफा कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी करेंसी भी जा रही है और डॉलर भी जा रहे हैं। अब आपको मैं काबुल की बातें बता दूं, जिसके बारे में अमेरिका ने कल कहा था कि 72 घंटों में गया, और अब जो है सूरत हाल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तालिबान नियर गेट ऑफ काबुल एज यूएस प्रिपेयर टू फ्लाई आउट थाउजेंड्स वही हैं जो आपको मैंने बताया ना अभी। तो गेट ऑफ काबुल के ऊपर तालिबान पहुंच चुके हैं। काबुल को चारों तरफ से पहले ही घेर लिया गया था, और अशरफ गनी को इसीलिए अमेरिका ने बोला है कि आपने हमारी बड़ी खिदमत की है, हमारे पांव दबाए हैं, मौका है निकल जाओ, क्योंकि जिंदा अगर रहना है तो ये मौका अच्छा है। बिकॉज अमेरिका जो है वो मेंटली प्रिपेयर है। ये आप स्क्रीन पे खबर देख रहे होंगे, उसने अनाउंस कर दिया है, बता दिया है कि यूएस डायरेक्ट्स काबुल एम्बेसी स्टाफ टू डिस्ट्रॉय सेंसिटिव मटेरियल। क्या मतलब हुआ इसका?
कि जितने भी वहां पर आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, जो भी मटेरियल मौजूद है, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो, जला दो, फिनिश कर दो, कि वो तालिबान के हाथ ना लग जाएं। जाहिर बात है काले करतूत हैं, जलाना अच्छी बात है। इन आने वाले 48 घंटों में अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है तो वो ये कि नेटो जो है वो अनाउंस करे कि मेरा ऑपरेशन जारी रहेगा और काबुल की हिफाजत हम करेंगे और ट्रुप्स वो मंगा सकते हैं। तो ये आप खबर भी देख रहे हैं, कुछ इसी किस्म की है कि नेटो की पोजीशन जो है वो किसी टाइम बदल सकती है अगर उसको किसी ने हाथ पकड़ाया तो। अब जिस तरीके से अमरुल्लाह साले और जिस तरीके से अशरफ गनी हरकतें कर रहा है, उसके बाद तो ज़्यादा अब्दुल्ला पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर किसी ने भी हाथ पकड़ा दिया तो नेटो लड़ने को तैयार हो सकता है और ये चैलेंज कर सकते हैं तालिबान को। तो ये एक राउंड है जो नेटो को शिकस्त क्या तालिबान दे पाएगा, तो ये देखने की बात होगी। तो क्या इसमें नेटो फोर्सेस का जो अमेरिका है वो भी साथ देगा? तो इस टाइम आपको ये खबर जरूर दे सकता हूं कि फौजी आ रहे हैं। जो फौजी चले गए थे उनमें से बहुत सारे फौजी या नया दस्ता जो है वो आ रहे हैं और उनकी तादाद एवरी टाइम बढ़ रही है। तो मुझे कंफर्म नहीं कि वो साथ देंगे नहीं देंगे, या वो इनखला के लिए आए हैं टू सपोर्ट द पीपल ऑफ यूएस, या फिर वो लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे कंफर्म नहीं है, मगर इस टाइम इजाफा हो रहा है आर्मी पर्सन्स का। तालिबान ने अपने बहुत सारे बयानात जो हैं अफगानिस्तान को लेकर जारी कर दिए हैं। किसी सरकारी आदमी को नहीं छेड़ा जा रहा, आम माफ़ी का ऐलान किया जा चुका है। जितनी भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, जितनी भी टीमें मौजूद हैं मेल और फीमेल की, वो एज इट इज़ रहेंगी, उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा। ख़ास तौर पे क्रिकेट के हवाले से उनका वाज़ेह बयान आ गया है कि टीम को नहीं छेड़ा जाएगा। जो भी इवेंट में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं एज कंटिन्यू रखें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। कोई ऐसी बात जो आ रही है इंटरनेशनल मीडिया से कि ये लोग पैंट पहनने नहीं देंगे, शर्ट पहनने नहीं देंगे, टी शर्ट पहनने नहीं देंगे, उनको उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको मालूम है कि शलवार कमीज के अंदर जो है वो क्रिकेट नहीं होती है, कोई गेम नहीं होती है, तो वो पहनेंगे। और इस बात को हम समझते हैं, मतलब जो तालिबान है वो कहते हैं कि आप लोगों ने पता नहीं क्या तसव्वुर कर लिया है हमको। तो अगर कोई तसव्वुर नहीं किया सर, बात यह है कि ये प्रोपोगंडा है। उस प्रोपोगंडा के अंदर इन्होंने एक ये भी रखा हुआ है कि बस सामने औरत आती गोली मार देते हैं, तो हकीकत में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन सूरत हाल इस टाइम वहां पर यह बनी हुई है कि जितने भी सूबों के ऊपर तालिबान कब्जा कर चुका है, उन्होंने तमाम की तमाम जेलें खाली कर दी हैं। कोई भी जेल इस टाइम उन इलाकों में, उन सूबों के अंदर जो है वो अवेलेबल नहीं है जहां बच्चा जेल है, जहां खवातीन की जेल है और जहां मर्दों की जेल है। इस टाइम वहां पर उन्होंने कोई तफरीक नहीं की, कोई पूछा नहीं है कि भाई किस जुर्म में आए थे, चोर थे, क्या थे, लेकिन उनको रिहा कर दिया गया है। और अमेरिका का असलहा और ये वाले लोग और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो मैं असला देख रहा हूँ, वो लग रहा है तालिबान के हाथ, और तालिबान जो है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस असले को लेकर वो लोग, जैसे मुझे लग रहा है जैसे वो लोग ट्रेंड हैं या उनको ट्रेंड लोग मिल गए हैं, क्योंकि वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं काबुल में एंट्री से पहले ये इनकी ज़रूरत भी है, क्योंकि सामने नेटो कह रहा है कि हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। तो अगर नेटो से मुकाबला करना पड़ा तो इनके पास भी अमेरिकन असला होगा। और मेरे हिसाब से, मेरा ख्याल है, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये दाखिल होंगे काबुल के अंदर, तो वो जो अमेरिकन असला जो इन्हें कंधार से मिला है और जो इन्हें हिरात से मिला है, ख़ास तौर पे कंदूज से मिला है, वो असला जो है मैं देख रहा हूँ कि वो अमेरिकन असला है और तादाद बहुत बड़ी है उसकी। तो मेरे हिसाब से ये उसके साथ ही ये इंटर होंगे, और अगर इंटर होंगे तो इन पर क्या चीज़ असर करेगी? उसके ऊपर तो कोई मिसाइल असर नहीं करता, उसके ऊपर तो कोई माइन असर नहीं करता, उसके ऊपर तो कोई चीज़ असर नहीं करती, तो फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक बैटल फील्ड बन सकती है, एक मामला बन सकता है। लेकिन अगर कोई रुकावट ना बनी तो फिर हम आज की रात, ये जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, दिस इज टू लेट टू नाइट ऑल्सो, मगर आज की रात जो है अशरफ गनी फ्लाई कर सकता है विद फैमिली। आपको मैं पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूं, किसी टाइम भी नजर रखिएगा। आपको मैं एडवांस में खबर दे देता हूं, किसी टाइम भी अगर वो न्यूज इन्होंने चला दी, वीडियो चला दी रेजिग्नेशन की, तो इसका मतलब ये होगा कि उस टाइम उस वीडियो से पहले वो जहाज पकड़ चुके होंगे उनके उड़ने के बाद, क्योंकि ये वसीयत है अशरफ गनी की कि मेरे उड़ने के बाद, मेरे जहाज जब टायर छोड़ दें तो उस वक्त जो है इस वीडियो को प्ले कीजिएगा। ये ना हो कि तालिबान मुझे चौक पे लटका दें
और मैं अभी मरना नहीं चाहता। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।